गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो पिछली क्लास में हमने शुरू किया था योग के प्रकार, जिसमें हमने चतुर्युग पूरे पढ़ लिए थे। अब सेकंड जो हमने पढ़ने जा रहे हैं हम पतंजलि योग। पतंजलि योग में कहा गया है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए यम और नियमों का पालन करना पड़ता है। अगर आपको परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो यम और नियम के पालन करना पड़ेगा, और ये नियम योग द्वारा परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए होता है। और ये नियम जो है वो हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ योग के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। परम तत्व की प्राप्ति के लिए विभिन्न मार्ग है, जैसे प्रेम का मार्ग, जिस पर चलकर मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु, रामकृष्ण परमहंस आदि संतों ने परमात्मा से प्रेम किया। तो पहला मार्ग है प्रेम मार्ग, और उनको प्राप्त किया। और इसके अलावा परमात्मा को पाने का दूसरा सरल मार्ग भक्ति का है। कुछ न करके सब कुछ भक्ति पर ही छोड़ देने से ही परमात्मा के घर का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। तो जिस प्रकार मीराबाई जो है वो कृष्ण भक्ति में पूरा लीन हो गई थी, उनसे प्रेम करने लग गई थी, तो एक मार्ग ऐसा है। और दूसरा जो है भक्ति के मार्ग द्वारा हम परमात्मा से अपनी आत्मा का मिलन करा सकते हैं। महात्मा बुद्ध व स्वामी महावीर ने इसी मार्ग पर चलकर मोक्ष प्राप्त किया था, और कुछ अच्छे कर्म करके एवं कुछ अपने ज्ञान के बल पर प्रभु की शरण में पहुंच जाते हैं। तो कुछ तो अच्छे कर्म करते हैं, कुछ जो है वो भक्ति के द्वारा भक्ति में लीन होकर जो है अपने परमात्मा से मिलन कर लेते हैं। इन सब के अतिरिक्त एक अन्य मार्ग योग का है। पहला तो हमने पढ़ा कि प्रेम का मार्ग, दूसरा भक्ति का मार्ग, लेकिन इन दोनों को छोड़कर एक और जो मार्ग है वो है योग का मार्ग, और जिस पर धीरे धीरे चलकर ही परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है। योग का मार्ग उनके लिए है जो धीरे धीरे अपना कार्य करते रहते हैं और अभ्यास करके परमात्मा को प्राप्त करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं वो अपने आप को कार्य में भी लीन रखते हैं और परमात्मा को भी प्राप्त करना चाहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के लिए योग जो है वो सबसे सूटेबल है। थर्ड है गीता योग। गीता योग के अंतर्गत भक्ति योग, ध्यान योग, सांख्य योग, आत्म संयम योग, संन्यास योग और कर्म संन्यास योग आते हैं। ये जितने भी योग दिए गए हैं ये गीता योग के प्रकार है। और गीता में योग के दो प्रमुख परिभाषाएं दी गई है। कौन कौन सी? एक तो समत्व योग उच्यते, योग कर्मसु कौशलम। ये दो परिभाषाएं गीता में दी गई है योग के बारे में। जीवन में क्षमता का आ जाना ही योग है तथा कार्य की कुशलता ही योग है। यह गीता में वर्णित है कि जीवन में अगर आप क्षमता हासिल कर लेते हैं, समान आ जाते हैं, तब भी वो योग है। और कहीं ना कहीं आप अपने कार्य में कुशल हो जाते हैं, कुशलता हासिल कर लेते हैं, वह भी क्या है? योग है। इसके साथ में नेक्स्ट हम चौथा जो है वो हम पढ़ेंगे अष्टांग योग। तो अष्टांग योग क्या होता है? जिसमें अष्टांग शब्द जो है वो संस्कृत भाषा के दो शब्द अष्ट प्लस अंग से मिलकर बना है। अष्ट का अर्थ है 8 है, व अंग का अर्थ है हिस्सा या अंग है। अष्टांग में 8 प्रकार होते हैं, 8 अंग होते हैं, और अंग का मतलब हो गया हिस्सा। योग के इस प्रकार का पालन करना योग के अन्य प्रकारों से मुश्किल है। बाकी जितने भी हमने प्रकार पढ़े उसमें से इस प्रकार का थोड़ा सा पालन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। योग की इस श्रेणी को अपनाकर व्यक्ति अपना सामाजिक जीवन व अपने मन पर नियंत्रण रखकर अपने शरीर को शक्तिशाली बना सकता है। कि इन जब 8 अंग जो है उन सबका पालन करके व्यक्ति अपने आप को सामाजिक तौर पर और शारीरिक तौर पर अपने आप को शक्तिशाली बना लेता है। अष्टांग योग के 8 अंग या भाग है जिनको अपनाकर व्यक्ति अपना सांसारिक यात्रा पूरी करता है। मतलब वो कहीं ना कहीं परमात्मा से जुड़ा रहता है, लेकिन वो सांसारिक यात्रा भी जो है वो जो जीवन है वो भी अपना पूर्ण करता है। ये कौन कौन से अंग है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इनके द्वारा व्यक्ति अपनी सांसारिक यात्रा को पूरी करता है और फिर अंत में जाकर परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश में लग जाता है। फिफ्थ है हठ योग। हठ योग योग के अन्य प्रकारों में सबसे मुख्य व विशेष योग है। जितने भी हमने प्रकार पढ़े उसमें से सबसे मुख्य और विशेष जो है वो हठ योग है। यहाँ तक कि कई योगी इसको ही पूर्ण योग समझते हैं। कुछ योगियों का मानना है कि यही जो है वो पूर्ण योग है, मतलब कि एक हठ योग के द्वारा ही सारे उद्देश्यों की पूर्ति करी जा सकती है। हठ योग से शारीरिक क्रियाओं में पूर्णता आती है, मतलब व्यक्ति शारीरिक शक्तिशाली बनता है। पश्चिम में इससे उत्साह और मन में उमंग पैदा होना माना जाता है। जो हमारा पश्चिमी भाग है देश का, वहां पर जो है इस योग के द्वारा
ऐसा माना जाता है कि किसी भी व्यक्ति के मन में और ज्यादा उत्साह पैदा होता है, मन में जो है कुछ जानने की जिज्ञासा पैदा होती है। मनुष्य के स्वभाव में सकारात्मक व नकारात्मक दो तरह के स्वभाव पाए जाते हैं। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं सकारात्मक भी सोच रखता है और नकारात्मक, जो सिचुएशन पर डिपेंड करती है। तो इन दोनों स्वभावों का मेल हठ योग से होता है। अगर ये दोनों स्वभाव मिल जाते हैं तो इन दोनों ये कैसे पॉसिबल है? सिर्फ और सिर्फ हठ योग से पॉसिबल है। इन्हीं दोनों शक्तियों के मिलने से रचनात्मक शक्ति का निर्माण होता है। और जब व्यक्ति में सकारात्मक और नकारात्मक जो विचारधाराएं है वो कहीं ना कहीं मिल जाती है, तो उनमें व्यक्ति में एक रचनात्मक शक्ति पैदा होती है, और वो हठ योग के द्वारा होती है। हठ योग शरीर को सबल, शक्तिशाली और सभी प्रकार से बाह्य प्रभावों को अपने में समर्थ बनाकर तब उसके द्वारा चित्त वृत्तियों का निरोध करना सीख जाता है। मतलब व्यक्ति अपने आप को शारीरिक रूप से इतना स्ट्रांग बना लेता है कि उसके मन में जितनी भी जो भावनाएं चल रही है वो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है, और हठ योग के द्वारा शरीर को शक्तिशाली और सभी द्वंद्वों से निष्प्रभाव भी बनाया जा सकता है। हठ योग की समस्त क्रियाएं, मुद्राएं और षटकर्म और आसन प्राणायाम ऐसे ही हैं जो शरीर को सबल, स्वस्थ, निरोग और असाधारण बनाकर कुंडलिनी जागरण में मदद करते हैं और ध्यान के लिए तैयार करते हैं। मतलब व्यक्ति हठ योग के द्वारा वो सारी अपने जो प्राणायाम करता है, जो योग करता है, उससे व्यक्ति का क्या होता है, शारीरिक रूप से वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। उनका जो मन जो भटकता रहता है, जो सांसारिक सुख पाना चाहता है, कहीं ना कहीं वो अपने आप को उन चीजों में कंट्रोल कर लेता है, और इसी के द्वारा ही वह आत्मा का परमात्मा से मिलन कर लेता है। हठ योग के कई योगाचार्यों ने 7 अंग बनाए हैं, जो क्या है, षटकर्म, आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान और समाधि। तो हमने पहले 8 जो है अंग पढ़े थे, लेकिन कुछ जो है योगाचार्य जो है उन्होंने 7 अंग भी बनाया है। 7 अंग इस प्रकार से है। नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं मंत्र योग। वह योग जिसका बार बार उच्चारण करने से इच्छित फल की प्राप्ति हो जाए, या जिन बातों में जो भी विश्वास रखते हैं उसका मन में या बोलकर उच्चारण करना मंत्र योग की विधि है। अगर व्यक्ति बार बार एक चीज को रिपीट करता है तो ऐसा माना जाता है कि वो उसे इच्छित फल प्राप्त हो जाता है। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति अगर जब भक्ति में लीन होता है तो वह अपने परमात्मा का नाम बार बार जो है रिपीट करता है, बार बार रटता रहता है, और ये बोलकर बार बार उच्चारण करना ही क्या कहलाता है, मंत्र विधि कहलाता है। मंत्र योग समाधि की स्थिति में बैठकर भी किया जाता है। व्यक्ति जो है अगर उसे अपने भगवान को याद करना है तो वो क्या करेगा, एकांत में जाकर समाधि स्थिति में बैठेगा और बार बार अपने भगवान का नाम उच्चारण करेगा, जैसे ओम नमः शिवाय, राम राम, राधा कृष्ण, वाहे गुरु, अल्लाह आदि का उच्चारण इसी के अंतर्गत आता है। मंत्र योग से व्यक्ति का मन पवित्र होता है। जब वह मंत्र योग करेगा, व्यक्ति अपने आप को समाधि में लीन करेगा, बार बार अपने भगवान का नाम जपेगा, तो कहीं ना कहीं उसका मन क्या हो जाता है, पवित्र हो जाता है, और व्यक्ति में अहंकार की भावना नहीं होती कि सब कुछ मैं ही हूं, ऐसी भावना व्यक्ति में नहीं आ पाती, जिस कारण व्यक्ति पवित्र भावनाओं वाला बन जाता है। और अगर व्यक्ति में अहंकार नहीं होगा तो व्यक्ति के मन के जो विचार है वो अपने आप ही क्या हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे। इस योग से व्यक्ति स्वयं को आध्यात्मिक ऊंचाइयों की दिशा में ले जाता है। अगर वह बार बार भगवान को रटेगा, भगवान का नाम जप करेगा, तो कहीं ना कहीं वो आध्यात्मिकता हासिल कर लेगा। मंत्र योग की शक्ति से दीप प्रज्वलित करना, वर्षा करना आदि भी संभव है। मतलब कि जो हम हमने काफी स्टोरी ऐसी पढ़ी है जिसमें मंत्रों के द्वारा क्या हो जाते थे, दीप जल जाते थे, या फिर वर्षा होने लग जाती थी। तो ये भी मंत्रों के द्वारा संभव होता है। प्रभु को पाने के लिए मंत्र योग सबसे उपयुक्त साधन है। मंत्र योग की सहायता से व्यक्ति अपनी जीवन यात्रा सफल करते हुए परम तत्वों में विलीन हो जाता है। नेक्स्ट है लय योग। लय योग को माध्यम श्रेणी के लोग कर सकते हैं, अर्थात ऐसे लोग जिनको योग की महारत हासिल ना हो और वे भी ध्यान की स्थिति में मन को एकाग्रचित करके लय योग कर सकते हैं। मतलब ऐसे जो मध्य लोग जो ज्यादा योग करते नहीं है, जिनको योग के बारे में ज्यादा पता नहीं है, तो इसमें क्या होता है कि वो बार बार जो है वो अपने आप को ध्यान में लगाकर बैठते हैं, और वही क्या कहलाता है, लय योग कहलाता है।
लय योग में व्यक्ति स्वयं को ध्यान की स्थिति में रखकर अपने मन के अंदर उठने वाली प्रवृत्तियों पर काबू पा सीखता है, और यदि इन वृत्तियों पर अंकुश लगाने में कामयाब हो जाता है तो वह परमात्मा को बड़ी जल्दी पा सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि लय योग में व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ ध्यान लगाता है, अपने परमात्मा को देखने की कोशिश करता है, और अगर व्यक्ति अपने आप पर, अपने मन पर काबू पा लेता है तो वह आत्मा से बहुत जल्दी ही पा सकता है। नेक्स्ट है कुंडलिनी योग। कुंडलिनी योग एक ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति को अपने अंदर छुपी शक्तियों से परिचय कराती है। मतलब व्यक्ति में कुछ ऐसी एबिलिटी भी होती है, क्वालिटीज होती है जो व्यक्ति को नहीं पता होती है। तो कुंडलिनी योग के द्वारा व्यक्ति अपने अंदरूनी जो शक्तियां हैं उसको पहचान सकते हैं, तथा व्यक्ति की इन अंदरूनी शक्तियों को जागृत कर उसको इस संसार रूपी माया जाल से अवगत कराती है। कहीं ना कहीं वो व्यक्ति अपने आप को इस दुनिया के लोभ से, या इतना व्यक्ति अपने आप को इस दुनिया में अपने आप को बहुत ज्यादा लीन कर देता है कि वो एक्चुअल जो जीवन का मतलब है वो समझ ही नहीं पाता है। तो कुंडलिनी योग के द्वारा उनकी जो अंदरूनी शक्तियां वो जागृत की जाती है और वो असली मतलब समझ पाता है। कुंडलिनी योग को महान योगियों ने अद्भुत ऊर्जा का स्रोत बताया है। यह कुंडलिनी जगाने पर शांत या निष्क्रिय नहीं रहती, अपितु साधक को अपराजय शक्तियों का मालिक बना देती है। मतलब कि कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि एक बार कुंडलिनी योग करने के बाद भी ये सारी चीजें खत्म हो जाती है। व्यक्ति के अंदर अपने आप को पहचानने की शक्ति मिल जाती है, और इसके साथ में वह कभी नहीं हारने वाला जो है, कभी किसी से हार नहीं सकता, ऐसी शक्तियां उसे मिल जाती है। यह कुंडलिनी मेरुदंड के सबसे निचले हिस्से में सोई पड़ी रहती है। जैसे किसी सांप ने कुंडली मारी हो, सांप के आकार में मानने के कारण ही इसका नाम कुंडलिनी योग पड़ा है। मतलब कि कहीं ना कहीं ये जो हमारे अंदर ऐसी शक्तियां हैं अपने आप को पहचानने की, वो बहुत अंदरूनी होती है, जिसको हम कुंडलिनी योग द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। और इसका नाम इसी प्रकार से पड़ा है जिस तरीके से सांप जो है वो चारों तरफ अपने आप वो अपने आप को लिपटा लेता है। कुंडली को जागृत करने के लिए भगवान के प्रति प्रेम, सिद्ध महापुरुषों की कृपा व आशीर्वाद का सहारा लिया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं कुंडलिनी योग को जागृत करने के लिए हम कहीं ना कहीं सिद्ध महापुरुषों की कृपा या आशीर्वाद या फिर भगवान के प्रति जो प्रेम है उसके द्वारा हम इस योग को जगा सकते हैं। कुंडलिनी योग अनंत ज्ञान, सुख व शक्ति की जननी है। कुंडलिनी योग से मनुष्य स्वयं को देवता, सिद्ध या महापुरुष बना सकने में सक्षम बन सकता है। मतलब कुंडली योग से व्यक्ति अपने आप को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लेता है, अपनी अंदरूनी शक्तियों को पा लेता है, जिससे वो महापुरुष भी बनाने में सक्षम हो सकता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।